Hello all of you. Today we will discuss about the unit 2 and our topic is micromeritics. Yes, हमारा फर्स्टली हम स्टार्ट करें माइक्रोमेरिटिक्स. माइक्रोमेरिटिक्स क्या होता है हमारा? माइक्रोमेरिटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट विच स्टडी ऑफ पाउडर पार्टिकल्स. पाउडर पार्टिकल्स इन विच साइज? माइक्रोन साइज. माइक्रोन साइज की जब हम पार्टिकल साइज की हम क्या करते हैं, माइक्रो वाले जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं. उन सारे पार्टिकल्स को हम बोलते क्या है? माइक्रोमेरिटिक्स बोलते हैं. इसमें हम क्या करा जाता है, इसमें स्टडी की जाती है स्पेशली नंबर ऑफ पार्टिकल्स. कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो हम स्टडी करते हैं इसके अंदर. और दूसरा हमारा क्या है? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन. पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा? एक हमारा एसिमेट्रिकल पार्टिकल्स लिए जिसकी साइज जो है हमको नहीं पता है. सब में अलग अलग डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स, इसमें कोई छोटा है कोई बड़ा है, किस टाइप के अलग अलग पार्टिकल्स है. उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट करते हैं. ये 100 माइक्रोन का है तो उसको अलग सेपरेट किया है, ये 200 माइक्रोन का, 300 माइक्रोन का है. सभी के पार्टिकल्स को अलग अलग सेपरेट किया है और अलग अलग फ्रिक्वेंसी मतलब बार बार, एक बार आया 100 माइक्रोन का, दूसरा पार्टिकल आया 200 का, हम ये पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अलग अलग सेपरेशन करते हैं. वो हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. और उसी के अंदर हम पार्टिकल्स का शेप निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं पार्टिकल्स का, पार्टिकल का सरफेस एरिया निकालते हैं और पार्टिकल्स की क्या निकालते हैं, हम साइज निकालते हैं. ठीक है, ये जो स्टडी होती है ये स्टडी क्या कहलाती है हमारी? माइक्रोमेरिटिक्स कहलाता है. क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्टडी हम देखते हैं. इसी के अंदर हमारी फंडामेंटल स्टडीज ऑफ पाउडर आती है. पाउडर की कौन कौन सी फंडामेंटल स्टडीज होती है वो हमारे उसके अंदर हमारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए थे, जो कि फर्स्टली हमारा होता है एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो क्या डिटरमाइन करता है? पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है. देन उसके बाद हमारा आता है ट्रू डेंसिटी. देन उसके बाद हमारा आता है बल्क डेंसिटी, कितना बल्क वॉल्यूम है और कितना मास है उसका. देन नेक्स्ट लास्ट वन आता है टेप डेंसिटी. ठीक है, हमने सिलेंडर के अंदर पोर किया था, 100 टाइम्स उसको टैपिंग किया था. टैप करने के बाद कितना वॉल्यूम और कितना उसका डेंसिटी, मास और कितना है और कितना वॉल्यूम उसका ऑक्यूपाई हुआ, हम ये टैप डेंसिटी के थ्रू निकालते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोमेरिटिक्स में हम डिटरमाइन करते हैं पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करते हैं. पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मीन्स पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज निकालते हैं. जैसे कि फर्स्ट पार्टिकल साइज, तुम्हारे सिलेबस में पार्टिकल साइज है, पार्टिकल शेप है, पार्टिकल सरफेस एरिया है. देन लास्ट वन इज अ पार्टिकल्स वॉल्यूम. देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस द पार्टिकल साइज. अब पार्टिकल साइज क्या होता है? पार्टिकल साइज जो होता है वो हम किससे डिटरमाइन किया जाता है? डायमीटर से निकालते हैं. इट इज एक्सप्रेस्ड इन डायमीटर. हम इसको कैसे निकालते हैं? डायमीटर से निकालते हैं. ये जो डायमीटर होती है ये किससे रिलेटेड होती है? स्फेरिकल इन शेप. स्फेरिकल दैट मीन्स अ गोल. यदि कोई पार्टिकल यदि गोल शेप का है तो ही हम उसको क्या कर सकते हैं? पार्टिकल का साइज निकाल सकते हैं. किस फॉर्म में निकाल सकते हैं? डायमीटर के फॉर्म में निकाल सकते हैं. डायमीटर दैट मीन्स अ पार्टिकल्स की जो डायमीटर होती है वो सरफेस से होती है. उस डायमीटर का जो हाफ होता है वो क्या होता है? हमारा रेडियस होता है. उस डायमीटर को हम निकालते हैंगे और वो सभी हमारे किसके लिए होते हैं? स्फेरिकल शेप के लिए होते हैं. ठीक है. देन उसके बाद हमारा आता है पार्टिकल साइज. पार्टिकल साइज हमारे कौन कौन सी चीज हम डिटरमाइन करते हैं? पार्टिकल साइज से हम फर्स्टली डिटरमाइन करते हैं सरफेस डायमीटर. सरफेस डायमीटर मतलब सरफेस मतलब बाहरी तरफ से. ठीक है. डायमीटर हम पता करते हैं कैसे पार्टिकल्स होते हैं, उसमें भी एसिमेट्रिकल पार्टिकल्स होते हैं जिसका पार्टिकल साइज रेंजेस अलग अलग होता है, सेम नहीं होती है. सारे पार्टिकल्स एसिमेट्रिक होते हैं और एसिमेट्रिक का हम सरफेस डायमीटर निकालते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल डी और सबस्क्रिप्ट में एस. ओके. सेकेंड वन इज आता है वॉल्यूम डायमीटर. वॉल्यूम मतलब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस ऑकर कर रहा है. ठीक है. डेंसिटी, मास है ना, तो वो हम एसिमेट्रिकल पार्टिकल्स का ही हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम डायमीटर डिटरमाइन करते हैं. देन नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्टेड डायमीटर. प्रोजेक्टेड डायमीटर जो होता है एक पर्टिकुलर एक माइक्रोस्कोप होता है, प्रोजेक्टेड माइक्रोस्कोप होता है, उसके थ्रू ही हम क्या करते हैं? पार्टिकल्स का प्रोजेक्टेड डायमीटर हम निकालते हैं, साइज निकालते हैं. नेक्स्ट है हमारा स्टोक्स डायमीटर. स्टोक्स डायमीटर जैसा कि हमने पहले थर्ड सेमेस्टर में फिजिकल में पढ़ा था, स्टोक्स डायमीटर किसके लिए होता है? सस्पेंशन के लिए होता है.
हमने एक लॉ पढ़ा था, स्टोक्स लॉ, जो कि वो किसके अंदर आता है, एक साइंटिस्ट थे, स्टोक्स एक साइंटिस्ट थे जिसने एक लॉ दिया था। वो किसके अंदर दिया था, सस्पेंशन की थ्योरी के अंदर दिया था। जो सस्पेंशन सेडिमेंट होते हैं, सेडिमेंटेशन जिसका रेट होता है, मतलब कितने टाइम में कितनी देर वो सेडिमेंट होते हैं, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, डायमीटर, उन पार्टिकल्स की डायमीटर निकालते हैं कि उनके पार्टिकल्स छोटे हैं कि नहीं। यदि वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा माइक्रोन साइज के तो वो सेडिमेंटेशन नहीं होगा। तो हम स्टोक्स डायमीटर के थ्रू क्या करते हैं, पार्टिकल साइज सस्पेंशन की डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिव डायमीटर। सिव डायमीटर क्या होता है हमारा, सिव शेकर के थ्रू डायमीटर डिटरमाइन करना। जैसा कि हमने प्रैक्टिकल में किया था, सिव शेकर मैकेनिकल एक एजिटेटर होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सिव्स को अरेंज किया जाता है टॉप से बॉटम में डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू। देन उससे हम पार्टिकल साइज क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ये सब क्लियर हुआ क्या चीज होती है पार्टिकल साइज। ओके, नेक्स्ट वन इज हमारा मेथड्स टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज। कौन कौन सी मेथड्स होती है जिससे हम पार्टिकल साइज निकालते हैं किसी भी पाउडर का, एसिमेट्रिकल पाउडर का। ओके, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो किस रेंजेस में, हमारा माइक्रोस्कोप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस रेंज के माइक्रोस पार्टिकल्स को डिटरमाइन करता है, वो रेंज हमने दे रखी है 0.002 माइक्रोन से 1 माइक्रोन पार्टिकल्स को क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। देन नेक्स्ट वन है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप मतलब और छोटे, तो हमारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हमारे माइक्रोस्कोप ही होता है एक तरीके का। वो भी क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में पार्टिकल साइज डिटरमाइन करते हैं। उनकी पार्टिकल साइज रेंजेस जो दे रखी है वो कितनी है, 0.003 माइक्रोन - 1 माइक्रोन। नेक्स्ट वन इज द एडसॉर्प्शन मेथड। एडसॉर्प्शन मेथड हम क्या निकालते हैं, पार्टिकल साइज निकालते हैं। पार्टिकल्स का एडसॉर्प्शन मतलब स्पेसिफिक सरफेस एरिया बेस से हम डिटरमाइन करते हैं, जो कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना एडसॉर्ब हो रहा है वो हम निकालते हैं। इसमें पार्टिकल्स कितने कौन कौन से साइज के आते हैं, 0.002 से लेके 1 माइक्रोन पार्टिकल साइज आती है। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा काउंटर। ये क्या होता है, ये एक पार्टिकल्स जिसकी रेंज हमारा डिटरमाइन करता है 0.05 से लेके 500 माइक्रॉन्स के पार्टिकल्स को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट वन इज एयर परमेबिलिटी। इनकी पार्टिकल साइज रेंजेस होती है 1 से लेके 100 माइक्रोन। नेक्स्ट है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसकी पार्टिकल साइज रेंजेस होती है 1 to 100 माइक्रोन। नेक्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड में हमारा पार्टिकल साइज जो रेंजेस होती है 1 to 400 माइक्रोन। एंड लास्ट वन इज सेविंग मेथड। सेविंग मेथड में पार्टिकल साइज रेंजेस जो होती है वो कितना होता है हमारा 50 से 5000 माइक्रोन। ओके, देन अब हम 1 by 1 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। एक एक करके मेथड इंपॉर्टेंट है, ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी क्वेश्चन आता ही आता है फाइनल एग्जाम के लिए। तो हम 1 by 1 मेथड्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस द पार्टिकल साइज मेथड। हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं पार्टिकल साइज की मेथड। फर्स्ट वन है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेडिमेंटेशन मेथड, सेविंग मेथड, देन लास्ट वन इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मेथड। ये सारी जो मेथड होती है ये सब क्या डिटरमाइन करती है, पार्टिकल साइज डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में हमारी कौन कौन सी मेथड आती है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया में एडसॉर्प्शन मेथड आती है, एयर परमेबिलिटी मेथड आती है। इन दो मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया को डिटरमाइन करते हैं। देन नेक्स्ट मेथड आती है पार्टिकल्स वॉल्यूम। पार्टिकल्स का वॉल्यूम डिटरमाइन करने के लिए हमारी जो नेक्स्ट मेथड आती है वो मेथड आती है काउंटर मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज कंडक्टिविटी मेथड। इस मेथड को हम कौन सी मेथड बोलते हैं, कंडक्टिविटी मेथड बोलते हैं। ओके, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मेथड। दिस मेथड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मेथड इज सबसे पहले हम यू पढ़ेंगे। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज दीज आर दी इक्विपमेंट। ये जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है ये एक इक्विपमेंट होता है जो कि हमारा क्या डेवलप करता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट मीन्स क्या होता है, सेंटर से जो फोर्स लगता है, जो हमारी ट्यूब्स होती है, सेल्स होती है, सेंट्रल से जो फोर्स लगता है इक्विलिब्रियम फोर्स लगता है, बरोबर फोर्स लगता है चारों तरफ से। और वो फोर्स की वजह से क्या होता है, सेपरेशन होता है। सॉल्यूशन में क्या होता है, सेपरेशन होता है पार्टिकल्स का।
ठीक है। तो हमारा अल्ट्रा साइंटिफिकल जो होता है वो एक इक्विपमेंट होता है जो क्या डेवलप करता है, साइंटिफिकल फोर्स डेवलप टू सेपरेट द पार्टिकल फ्रॉम अ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप एंड देयर डेंसिटी। ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, साइंटिफिकल फोर्स डेवलप करते हैं और पार्टिकल्स को क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स को क्या करते हैं, शेप में अलग अलग शेप में अलग अलग साइज और डेंसिटी से क्या कर देते हैं, सेपरेट करते हैं। ओके, ये जो साइंटिफिकेशन मेथड दी थी, अल्ट्रा साइंटिफिकल फर्स्ट टाइम जो मेथड दी थी, ये किसने दी थी, टी स्वेडबर्ग ने दी थी। फर्स्ट टाइम जो ये मेथड आई थी ये किस साइंटिस्ट ने दी थी, टी स्वेडबर्ग ने दी थी। कौन सी ईयर में दी थी, 1925 में दी थी। ओके, जैसा कि हम इसका इक्विपमेंट देखते हैं, प्रिंसिपल हमने देखा अभी कि प्रिंसिपल जो है वो किस पे डिपेंड करता है, साइंटिफिकल फोर्स पे डिपेंड करता है। अब हम इसकी मेथड, इक्विपमेंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एक इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर सेल लगी होती है, सेंट्रीफ्यूजल सेल लगी होती है, सेंटर से फोर्स लगता है और एक ट्यूब, 5-6 ट्यूब लगी होती हैं जिसमें क्या करते हैं हम, एक कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट मीन्स अ ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है जिसकी पार्टिकल साइज जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है, जस्ट लाइक अ जेल लाइक टेंडेंसी। जो जेल जैसे होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। उनको हम क्या करते हैंगे, जो साइंटिफिकल सेल होती है उसमें हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन को प्लेस्ड करते हैं, रख देते हैं। देन उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, हाई स्पीड पे उसको क्या करा जाता है, रोटेशन कराया जाता है। एक हाई स्पीड पे उसको क्या करा जाता है, रोटेशन किया जाता है। और रोटेशन दैट मीन्स आरपीएम, उसकी कुछ आरपीएम होता है, उस पर आप सेट करते हैं तो एक इक्विलिब्रियम, बीच से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है और पार्टिकल्स को फोर्स की वजह से क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। उसके थ्रू हम क्या करते हैंगे, पार्टिकल्स की साइज डिटर्मिनेशन करते हैं। तो ये समझ में आया आप लोगों को, अल्ट्रा साइंटिफिक क्या होता है क्या। नेक्स्ट मेथड इज सीविंग मेथड। सीविंग मेथड ये जो मेथड होती है एक तरीके की छलनी बोला जाता है। इस मेथड में क्या होता है, हम एक इक्विपमेंट यूज करते हैं, उस इक्विपमेंट का नाम होता है शिव शेकर। इसको हम मैकेनिकल एजिटेटर भी बोलते हैं। जिस मेथड में क्या करा जाता है, पार्टिकल साइज को अलग अलग डिटरमाइन करता है। एसिमेट्रिक पार्टिकल्स को क्या करा जाता है, पार्टिकल साइज को अलग अलग सेपरेट किया जाता है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को क्या करते हैं, जो भी एसिमेट्रिक पार्टिकल्स होते हैं, एक स्पेसिफिक सैंपल लिया जाता है 100 ग्राम टू 100 ग्राम। इसको हम टॉप वाली सीव पे क्या करते हैं, रखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, सीव्स को अरेंज किया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सीव्स को अरेंज किया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। और इस सीव को कैसे रखा जाता है, टॉप से बॉटम। जितनी बड़ी सीव नंबर होता है उतना उसका पार्टिकल जो एपरेचर साइज होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो इसको बड़े से छोटे क्रम में क्या करा जाता है, उसको प्लेस किया जाता है सीव को, और सैंपल को सबसे टॉप वाली सीव पे क्या कर दिया जाता है, प्लेस्ड करते हैं। देन कुछ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, सीव शेकर को चलाते हैं, ओपन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। देन हर एक टाइम पे हर एक उसमें क्या होता है, ये सेपरेट होता है, रिटेन करते हैं। जो पार्टिकल्स जिस साइज के होते हैं वो उस सीव एपरेचर पे क्या कर जाते हैं, रिटेन कर जाते हैं। और रिटेन करने के बाद आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद हम उसको ऑपरेट करे हुए इक्विपमेंट को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ करते हैं। देन अलग अलग सीव पे कितना रिटेन्ड हुआ है वो हम क्या करते हैं, निकालते हैं पर्टिकुलर पार्टिकल साइज एपरेचर नंबर से। देन उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, कर्व बनाते हैं कि किस तरीके के हमारे पार्टिकल्स रिटेन हुए हैं। और ये जो होता है वो सीव शेकर होता है। जनरली ये सीव शेकर जो होता है हमारा फार्मास्यूटिकली जितने भी टैबलेट बनती है उसमें जो ग्रेनुलेशन मेथड होती है, वेट ग्रेनुलेशन मेथड होती है, उन ग्रेनुलेशन मेथड के अंदर हम पार्टिकल्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मतलब अलग अलग पार्टिकल्स साइज रेंजेस पे उसको हम सीव से पास करते हैं। देन सीव से पास करने के बाद आफ्टर दी कंप्रेशन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सीव को कंप्रेस करते हैं। और इस तरीके के मेथड से हम क्या करते हैं, सीव से पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन करते हैं। किसी भी टाइप के पाउडर हो चाहे किसी भी टाइप का कोई भी मटेरियल हो, उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी में सीविंग मेथड के थ्रू, शिव शेकर के थ्रू हम पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करते हैं। क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट मेथड है हमारी एड्सॉर्प्शन मेथड। यस, एड्सॉर्प्शन का मतलब ही समझ में आ रहा है, कहीं कोई पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, एड्सॉर्ब हो रहे हैं, है ना।
तो हमने देखा था कि एड्सॉर्प्शन दैट मीन्स क्या होता है, जब पर्टिकुलर कोई लिक्विड पे कोई सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, एड्सॉर्ब हो रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया डिटरमाइन कर रहे हैं। पर्टिकुलर सरफेस एरिया को हम क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। तो एड्सॉर्प्शन मेथड से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया डिटरमाइन करते हैं। तो एड्सॉर्प्शन मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक सरफेस एरिया। पर्टिकुलर स्पेसिफिक सरफेस एरिया हम डिटरमाइन करते हैं एड्सॉर्प्शन के थ्रू। Then we will discuss about it tomorrow. Okay, thank you.